अशोकनगर जिले के चंदेरी में एक टीवी डिबेट के दौरान हुए विवाद के बाद भारतीय जनता पार्टी के एक दिव्यांग नेता नारायण सिंह यादव की शिकायत पर चंदेरी के कांग्रेसी विधायक गोपाल सिंह चौहान, उनके पुत्र विजय चौहान एवं दो अन्य लोगों पर मारपीट करने, गालियां देने एवं जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज किया गया है। उल्लेखनीय है कि रविवार को दोपहर में चंदेरी में एक टीवी डिबेट का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था, जिसमें भाजपा और कांग्रेस से जुड़े लोग पहुंचे थे। इसी दौरान कांग्रेस से जुड़े एक कार्यकर्ता ने भारतीय जनता पार्टी पर उसे परेशान करने एवं झूठे मुकदमे दर्ज कराने का मामला उठाया। इसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंडल अध्यक्ष नारायण सिंह यादव ने कहा कि वह दिव्यांग हैं, इसके बावजूद कांग्रेस की 15 माह की सरकार में उनके ऊपर जिला बदर की कार्रवाई की गई थी। इसके लिए उन्होंने विधायक गोपाल सिंह चौहान को दोषी ठहराया। इसके बाद दोनों पक्षों में जबरदस्त तनातनी हुई एवं झूमा झटकी तक की नौबत आ गई। एक दूसरे को मारने के लिए वो उतारू हो गए। इस दौरान गोपाल सिंह चौहान एवं उनके बेटे विजय चौहान का काफी उग्र रूप भी देखने को मिला। धक्का मुक्की में दिव्यांग नारायण सिंह यादव जमीन पर गिरे वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। घटना के बाद भारतीय जनता पार्टी के तमाम सारे नेता चंदेरी थाने पहुंचे, जिनमें जिला अध्यक्ष आलोक तिवारी सहित कई पूर्व विधायक एवं दूसरे नेता रहे। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद सभी नेताओं की मौजूदगी में कांग्रेस विधायक गोपाल सिंह चौहान पर यह मामला दर्ज किया गया है। कांग्रेस विधायक सहित जिन 4 लोगों को इसमें आरोपी बनाया गया है, उसमें एक उनके पुत्र और 2 अन्य लोग शामिल हैं। इधर कांग्रेस विधायक गोपाल सिंह चौहान का कहना है कि इस तरह के छोटे मोटे मामलों से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन पर इससे बड़े कई मामले पूर्व में दर्ज हो चुके हैं। साथ ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया कि पार्टी को अपनी जमीन खिसकती दिख रही है। इस कारण पिछले कुछ दिनों से वह लगातार इस तरह के काम कर रहे हैं। विधायक ने एक आरोप बड़ा लगाया है कि आगे कुछ दिनों में अशोकनगर के चंदेरी क्षेत्र में कोई भी गोलीबारी की घटना हो सकती है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीते दिनों भारतीय जनता पार्टी के नेता यादवेंद्र सिंह यादव को कांग्रेस में शामिल करने के बाद से ही बीजेपी नेता बौखला गए हैं और उनके खिलाफ इस तरह के षड्यंत्र कर रहे हैं। पे कोई विचार नहीं किया है। मैंने सुना है कि शायद मेरे ऊपर कोई कायमी, मुझे कायमी की परवाह नहीं। मुझ पर 307 की कायमी हुई है, कई कायमी झूठी हुई है। मैं ऐसी छोटी मोटी कायमियों से नहीं डरता। डिबेट हो रही थी विधानसभा के संदर्भ में, तो एक कार्यकर्ता कांग्रेस के थी सीताराम, उसने कहा कि मेरे खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की गई, इस प्रकार की गलत कार्रवाई की गई। तब मैंने कहा कि मैं कार सेवक राम जन्मभूमि आंदोलन में मेरा एक पैर का अपाहिज हूँ, अपंग हूँ। इसके बाद भी 1.5 वर्ष के लिए कांग्रेस की सरकार आई। उसके बाद विधायक जी ने, ये स्वयं विधायक जी बैठे, इनने मेरे ऊपर जिला बदर की झूठी कार्रवाई करवाई। एक पैर का आदमी क्या अपराध कर सकता है? तब मैंने कहा जिला बदल होना चाहिए तो आप लोगों को होना चाहिए, अपराध करने वालों को। मेरे ऊपर जिला बदल की कार्रवाई बहुत गलत तरीके से कराई थी। ये आपके विधायक लोगों ने शुरू की है ऐसी परंपरा। हमारे टाइम में ऐसी परंपरा नहीं थी। और इसके बाद ये इतनी बात पे बस कहने लगे विधायक जी कि मैं तेरी सारे यादव अहीर से तुम्हारी बोटी बोटी करवा के फकवा दूंगा, अब तुम्हें जिंदा नहीं रहने दूंगा, अगर 6 महीने रुक जाए मेरी सरकार है जाने दो। आज एक अखबार की ओर से आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर डिबेट का कार्यक्रम था। उसमें भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता वहाँ उपस्थित थे। उसमें क्षेत्रीय विधायक माननीय विधायक जी वहाँ पहुँचे। तो जब चर्चा के दौरान कुछ विषय ऐसा आया तो माननीय विधायक जी अपना आपा खो बैठे और उन्होंने हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष आदरणीय नारायण सिंह यादव जी के विरुद्ध मारपीट की, अपशब्दों का प्रयोग किया और यहाँ तक कि कहा कि मेरी सरकार आएगी तो बोटी बोटी काट डालूंगा। निश्चित रूप से एक वर्तमान विधायक को, जिसकी एक लंबी परंपरा 2-3 चुनाव वो जीते हैं, लोकतंत्र में विश्वास करते हुए जीते हैं, इस तरह के शब्दों प्रयोग करना उनकी सामंती सोच को प्रकट करता है। वास्तव में गए 20 साल की राजनीति में अगर उन्होंने कोई भी विकास का कार्य किया होता तो ये शब्द उनके मुंह से नहीं आते। वो धीर होते, गंभीर होते और शांत होते। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो अपनी पराजय सन्निकट देख रहे हैं, उनकी पराजय सुनिश्चित है और वो अपना आपा खो बैठे। हमारे नारायण सिंह जी ने थाने में FIR उनके विरुद्ध कराई है और जो भी सुसंगत धाराएं विधायक जी के और उनके साथ उनके बेटे और साथियों के विरुद्ध ये FIR उन्होंने कराई है। और ये लड़ाई अब लोकतंत्र की लड़ाई है। बोटी बोटी काटना ये वास्तव में कानून को धता बताना है, ये वास्तव में लोकतंत्र की हत्या है।
ये पिछड़े वर्ग के एक व्यक्ति नारायण सिंह यादव जी, जो कि स्वयं यादव समुदाय से संबद्ध रखते हैं और इस क्षेत्र के एक सम्मानित व्यक्ति हैं, उनके विरुद्ध इस तरह की बात करना, वास्तव में पिछड़े वर्ग के प्रति विधायक जी के मन में क्या सोच है, ये प्रकट होता है कि बोटी बोटी काट देंगे। मैं आदरणीय विधायक जी से कहना चाहता हूं कि जिलाध्यक्ष होने के नाते सबसे पहले मैं प्रस्तुत हूं। अगर वो बोटी काटना चाहें तो सबसे पहले मेरी बोटी काट दें, उसके बाद मेरे किसी कार्यकर्ता की बोटी काटें। तो सभी पार्टी, दोनों पार्टी के सब लोग एकत्रित हुए थे कार्यकर्ता। ये स्वाभाविक बात है, सरकार के पक्ष विपक्ष के बारे में चर्चा होती और उसमें ये नहीं होता कि हम किसी तरीके से बौखला जाएं। मुझे तो ऐसा महसूस होता है, जितने भी डिबेट में भाजपा के कार्यकर्ता और अन्य कार्यकर्ता थे, सबका विधायक जी की तरफ ऐसा मैसेज जा रहा था कि उनकी कार्यशैली अच्छी नहीं, उनके विरोध में पूरा डिबेट हो रहा है, वो बौखला गए। इसके बाद जो हमारे नारायण सिंह पुराने पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनके बीच में जो चर्चा हुई तो उनके लड़के ने अशब्द बोला। आखिरी में विधायक जी ने कहा कि अगर मेरी सरकार आती है मैं तेजी बोटी बोटी कर दूंगा। सवाल ये नहीं है, सवाल सबसे बड़ा है कि नारायण सिंह पिछड़े वर्ग थे, पिछड़े वर्ग के हम जितनी भी जाति के लोग हैं इसका हम भरपूर विरोध करते हैं। वह चुनाव आने पर विधायक जी को दिखा देंगे कि पिछड़े वर्ग के लोगों से इस तरीके कृत करना निंदनीय है। आज का जैसा कि घटनाक्रम आप सभी के समक्ष है, आप सभी मीडिया के साथी भी उस घटनाक्रम में उपस्थित थे। एक चैनल की डिबेट चल रही थी और जब डिबेट चलती है तो हमने देखा अच्छे नगरों में, महानगरों में कार्यकर्ता अपनी अपनी पार्टी की अपनी अपनी उपलब्धि, अपनी अपनी बात रखता है, सभी को अधिकार होता है जो जन तक पहुंचती हैं जो बातें। तो आज वही डिबेट चल रही थी। यहाँ के जो विधायक हैं, जिनको डग्गी राजा है, वो वहाँ पे उपस्थित थे, गोपाल सिंह चौहान। उनका लड़का भी था और उनके साथ कुछ असामाजिक तत्व भी थे जो कि कभी राजनीतिक पार्टियों से वास्ता नहीं रखते। तो हमारे नारायण सिंह जी यादव हमारी समाज के काफ़ी वरिष्ठ हैं और भारतीय जनता पार्टी में काफ़ी समय से बहुत पुराने समय से, जनसंघ के समय से वो सेवाएं दे रहे हैं। राम मंदिर निर्माण में जो कार सेवक की उन्होंने भूमिका निभाई, उसमें अपना एक पैर भी गंवाया है। वो समर्पित कार्यकर्ता हैं, अपनी बात वो रख रहे थे कार्यकर्ताओं के बीच में, तभी विधायक जी ने उनके साथ जो अभद्रता की, गाली गलौज की, उनके बेटे ने उनके साथ मारपीट की और विधायक जी ने कहा मेरी सरकार आने दो, मेरी सरकार आने पर तुम्हारी बोटी बोटी कर दूंगा। तो विधायक जी, हम हमारी अखिल भारत वर्ष यादव महासभा की ओर से आपसे यही कहना चाहते हैं कि यादव समाज यहाँ लाखों की संख्या में है और यादव समाज अनुशासित समाज है, सभ्य समाज है। यादव समाज कभी किसी प्रकार से अनुशासन नहीं करती है। यादव समाज के साथ सभी समाजों के लिए बात आपकी बहुत ज्यादा चुभी है और बुरी लगी है और आपने अनुशासनहीनता की है। आप बोटी बोटी शब्द की बात कर रहे हैं, आप कार्यकर्ता, अपंग कार्यकर्ता के साथ आप मारपीट कर रहे हैं, आप कुर्सी उठा रहे हैं, आप उसके साथ गाली गलौज कर रहे हैं। इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। पूरी अखिल भारत वर्ष यादव महासभा मध्य प्रदेश हमारी इसकी निंदा करती है और पूरा जिले की यादव समाज इसकी घोर निंदा करती है। और आगे गोपाल सिंह चौहान साहब को हम समझा भी देना चाहते हैं, यादव समाज के साथ ही नहीं, हमारे पिछड़ा वर्ग किसी भी समाज के भाई बंधु के साथ आपने अभद्रता की, यादव समाज का पुरजोर तरीके से विरोध करेगी। आने वाले समय, आने वाले चुनाव में आपको उल्टा मुंह की जवाब देगी। फरियादी नारायण सिंह यादव जी द्वारा थाने पर आके लिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने बताया कि एक टीवी डिबेट, राजनीतिक टीवी डिबेट के दौरान कांग्रेस विधायक श्री गोपाल सिंह चौहान जी एवं उनके बेटे और 2 अन्य लोगों के द्वारा उनके साथ मारपीट की गई, गाली गलौज की गई एवं जान से मारने की धमकी दी गई, जिस पर से 4 लोगों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर दिया गया।